पिछले पार्ट में हमने देखा कि अकेडमी में ट्रायल एग्जाम शुरू हो गए हैं और सू भी एग्जाम के लिए सीक्रेट रैल्म में चली जाती है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें सीक्रेट रैल्म का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां पहाड़ों के बीच बिजली गिर रही है। वो बिजली किसी शिष्य का पीछा कर रही थी। तो वो लड़का भागते हुए कहता है, लोग तो कहते थे कि तालिस्मान डिपार्टमेंट तो एक मजाक की तरह है, फिर इसमें ये मॉन्स्टर क्या कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि वो थंडर अटैक सू कर रही थी। सू को देखते ही लड़के की हवा निकल जाती है और वो कहता है पीछे रहो। पर सू अपने थंडर से लड़के की कमर में बंधा टोकन निकालती है और उसे खींचकर अपने पास ले लेती है। फिर उसे उस अजीब से पंछी को जमा करा देती है। तो वो बताता है कि सू लियू अब 47वीं रैंक पर है और 6 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। तो सू कहती है ऐसे नहीं चलेगा, मैं अभी भी बहुत स्लो हूँ। वो पंछी उस लड़के को ले जाता है तो सू के सर पे बैठी मैंग कुछ इशारे करती है और सू उसे पकड़कर कहती है ओके, अब ये करना बंद करो, यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा, तो तुम नॉर्मली बात कर सकती हो। मैंग कीड़े से ह्यूमन फॉर्म में बदल कर कहती है क्या तुम मुझे पीसना चाहती हो? मास्टर ने मुझे एक ग्रेट स्पिरिट की तरह रहने को कहा था। क्या तुमने किसी ग्रेट स्पिरिट को बोलते हुए सुना है? और अपना चेहरा घुमा लेती है। तभी सू को कुछ आभास होता है तो वो कहती है वहाँ क्या है, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। और एक तरफ पहाड़ों की तरफ देखने लगती है। फिर हमें एक हाथ में एक मेंढक दिखाया जाता है जिसके सर से एक मैजिकल बीम निकलती है। वहाँ 2 लोग चोगा पहने खड़े होते हैं। उनमें से एक कहता है जल्दी करो, तो दूसरा बोलता है हाँ मैंने ढूंढ लिया। और फिर एकेडमी की प्लाजा स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि किसी शिष्य पर बिजली गिर रही है। उसे देखकर वहां खड़े शिष्य घबराने लगते हैं और उनमें से एक बोलता है सो ब्रूटल, जूनियर फैंग एक्सू ने तो सरेंडर भी कर दिया था, फिर भी सू लियोन ने उस पर अटैक कर दिया। तो दूसरा कहता है तालिस्मान डिपार्टमेंट तो एक कमजोर टीचर पढ़ाता है, फिर इसकी शिष्य इतनी ताकतवर कैसे है? तो साइड में बैठी मून बाई से कहती है जूनियर बाई, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही कि तुम्हारी शिष्य और डिपार्टमेंट का ध्यान अपनी ओर खींच रही है? तो बाई कहता है सिर्फ कमज़ोर लोग ही ऐसी बातों की चिंता करते हैं, जिसके अंदर सच में पावर होती है वो अपनी ताकत पे भरोसा रखते हैं। मून कहती है तुम सही कह रहे हो, तुम आज भी वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले थे, जब तुमने स्वर्ग की मदद की थी और मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में कैद कर दिया था। बाई ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। तभी वहाँ एक घंटी बजती है और स्क्रीन बंद हो जाती है। तो लोग स्क्रीन को बंद होते देख घबरा जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं क्या हुआ, स्क्रीन कैसे बंद हो गई? तो एग्जामिनर एल्डर बिंग सभी को शांत रहने को कहता है। पास में खड़ा शिष्य कहता है सीक्रेट रैल्म की स्पिरिचुअल क्यू में एक बड़ी गड़बड़ाई है। तो दूसरा शिष्य बताता है मास्टर हमारा कनेक्शन ग्रैंडफादर आई से टूट गया है। बिंग बोलता है क्या, स्पिरिचुअल क्यू में इतनी बड़ी गड़बड़ी? कितनी देर में तुम दोबारा कनेक्शन जोड़ दोगे? तो शिष्य कहता है सर बाहर से दोबारा कनेक्शन जोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि डैमेज सीक्रेट रैल्म के अंदर हुआ है। तो हमें फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोगों को वहां भेजना चाहिए। फिर इधर पोर्टल के पास फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग सीक्रेट रैल्म में जाने लगते हैं और कहते हैं जल्दी चलो, ये एक इमरजेंसी है। और हम देखते हैं कि बाई का क्लोन भी पोर्टल में आ जाता है। सीक्रेट रैल्म के अंदर सू किसी पे अटैक कर रही थी और अटैक रोक भी रही थी। वहीं ग्रैंडफादर आई वाला क्रीचर जमीन पे पड़ा होता है, जिसे एक लड़की कुचल देती है और कहती है तुम टैलेंटेड तो हो बच्ची, पर मुझे बुरा भी लग रहा है कि अपनी पूरी पावर दिखाने के लिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये दोनों वही चोगा वाले लोग होते हैं। तो सू कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी शिकायत सेक्ट को करूंगी? और वो लोग सू के बैग से उसका टोकन ले लेते हैं। फिर लड़की बोलती है रिपोर्ट? तुम किसे रिपोर्ट करोगी? इन्फोर्समेंट हॉल को? और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों इन्फोर्समेंट हॉल के ही शिष्य होते हैं। लड़की का नाम ही सीलिंग और लड़के का नाम लूसियो होता है। तो लूसियो कहता है किसने तुम्हारे मास्टर को ऐसे से पंगा लेने को कहा था जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो? तो सू लियू थंडर मैजिक यूज करते हुए कहती है तुम्हारे इन्फोर्समेंट हॉल को क्या लगता है कि जो उनका मन करेगा वो वहीं करेंगे?
तो लूसियो आगे बढ़कर अपनी स्वाड से सू के मैजिक को काट देता है और सू सोचती है ये कैसे हुआ, इसकी तलवार ने मेरी लाइटनिंग को बीच से काट दिया। और शीलिंग हमला करते हुए कहती है अब तुम्हारे अंत का समय हो गया है। फिर लूसियो भी सू पर अटैक करने आता है तो सू सोचती है ये दोनों ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, इनसे लड़ना तो छोड़ो बचना ही मुश्किल लग रहा है। और मैंग को कहती है मेरी मदद करो, मैं अपना कल्टीवेशन दोबारा बर्न नहीं कर सकती। तो मैंग कहती है मैंने तुम्हें खजाने की ओर इशारा किया था और तुमने खजाना तो छोड़ो ये मुसीबत और मोल ले लिए। और तभी शीलिंग अटैक करती है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। तो लूसियो अपनी तलवार का यूज कर अटैक करता है पर उसकी तलवार टूट जाती है और वो ब्लू मैजिक से दूर जाकर गिरता है। ये अटैक मैंग कर रही थी जो अब ह्यूमन फॉर्म में आकर सू के साथ खड़ी हो गई थी। मैंग कहती है तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो लूसियो कहता है ये इंसान में बदल गई, ये तो एक स्पिरिट एम्प्रेस है। और मैंग कहती है ये लड़की मेरे प्रोटेक्शन में है, अगर तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए तो दफा हो जाओ। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सू मैंग से कहती है तुम इतनी बड़ी क्यों बन गई। तो मैंग बताती है इससे दुश्मन में डर पैदा होता है और मैं उन्हें अपने रेल्म को नहीं दिखा सकती थी। तो सू पूछती है क्या उन्हें छोड़ना सही रहेगा। तो मैंग कीड़े का रूप लेकर कहती है मुझे क्या करना है वो तुम नहीं कह सकती, मैं तो तुम्हें इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे ऐसा करने को कहा था। एनीवे चलो यहाँ से, खजाना इस तरफ है। और सू मैंग के दिखाई रास्ते पर चलने लगती है। यहीं पर इस चैप्टर का अंत होता है। आगे की कहानी देखते हैं नई वीडियो में। सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नए पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।